क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप स्टूडेंट्स के लिए। आज की वीडियो के अंदर स्टूडेंट मैं बात करूंगा क्लास 11th फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। 3 चैप्टरों की आज की क्लास में बात होनी है। जितने भी स्टूडेंट जेके बोस बैच 2026 के हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर मेडिकल एंड द नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स। चलिए मूव करते हैं स्टूडेंट। आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है ग्रेविटेशन, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, पेपर में कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। 15 ईयर का स्टूडेंट मेरा एक्सपीरियंस है गेस्ट पेपर प्रोवाइड करने का। आप एक बार इन क्वेश्चनों को लिख लो और देख लेना, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में फाइनल में मिलेंगे। उसके बाद आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। बट अगर स्टूडेंट आपने वीडियो बाद में देखी एग्जाम देने के बाद, तो फिर वक्त गुजर जाएगा। वक्त को पहले ही स्टूडेंट वक्त मतलब अगर आप वक्त से पहले हो तो अब वक्त के बादशाह बन जाओगे, ठीक है। तो चलिए पहले चैप्टर जो है हमारा आज का वो है ग्रेविटेशन। अब जो इस ग्रेविटेशन में कौन सा ऐसे टॉपिक है जो आपको तैयार करने हैं, और मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि जेके बोस के फेवरेट क्वेश्चन कौन से हैं, कौन से क्वेश्चंस को वह ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है। इसके अंदर स्टूडेंट मैं 2 क्वेश्चनों की ऐसी बात करूंगा जिसमें एक ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला टॉपिक आता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट हो गया, और दूसरा स्टूडेंट इसके अंदर है एस्केप वेलोसिटी वाला जो टॉपिक है। अभी स्टूडेंट मैं पेपर को देख रहा जो लास्ट ईयर के आपके एग्जाम हुआ है, उसके अंदर ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला क्वेश्चन आया हुआ है, और मुझे इस बार ऐसा मतलब प्रिडिक्ट हो रहा है कि इस बार जो क्वेश्चन है वो एस्केप वेलोसिटी वाला आपको आने वाला है एग्जाम के अंदर। तो दोनों क्वेश्चन आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। एस्केप वेलोसिटी की डेरिवेशन भी आपने तैयार करके रखनी है और ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन भी आपने तैयार करके रखनी है। एक क्वेश्चन स्टूडेंट में देख रहा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का स्टूडेंट पेपर में आया हुआ है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम आर सेंटर, मतलब सेंटर से आर दूरी पर है, तो बताओ उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के स्टूडेंट में और बात करूंगा, वो है नंबर 4th क्वेश्चन, वेरिएशन ऑफ जी वाला जो टॉपिक है स्टूडेंट। वेरिएशन ऑफ जी वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, स्मॉल जी वाला, ये भी मैंने देखा एग्जाम में आया हुआ। एंड द नंबर 5th क्वेश्चन, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट मैं कह सकता हूँ कि मतलब फ्री के मार्क्स दे के जाएगा, बिकॉज ये ऑलरेडी आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ा हुआ है, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। और ये पूरा क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के साथ रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी का जो क्वेश्चन है, कंप्लीट क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस चैप्टर से फुल फ्लेज स्टूडेंट गेस है मेरा ये, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है। इन 5 क्वेश्चनों के अलावा आपको कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, मतलब इस चैप्टर से यकीन मानो। इनके अलावा कोई टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ लो, एस्केप वेलोसिटी पढ़ लो, जी की वेरिएशन वाला टॉपिक विद डेप्थ एंड हाइट वाला कंप्लीट कर लो अच्छे से, देन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक पढ़ लो अच्छे से, एंड द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन तो बहुत ही आसान है, ये वाला एक रिलेशन आपको देख लेना है स्टूडेंट। तो ग्रेविटेशन में से इनके अलावा आपको कोई भी टॉपिक स्टूडेंट जो है वो एग्जाम में नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट में बात करूंगा, चैप्टर जो मेरे पास नेक्स्ट है उसकी बात करेंगे। जस्ट अ मिनट वेट। ओके, तो स्टूडेंट नेक्स्ट में जिस चैप्टर की बात करने वाला हूं वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और विकास मैकेनिकल प्रॉपर्टी वाला जो चैप्टर था उसका ऑलरेडी मैंने गैस जो है वो प्रोवाइड कर दिया हुआ है। एंड द नंबर 2nd चैप्टर फॉर टुडे लेक्चर इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एक बच्चे ने मुझे कमेंट भी किया था कि सर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, तो आज मैं उसके ऊपर वीडियो स्टूडेंट बना रहा हूं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में से अब आप क्या तैयार करोगे, इसमें से स्टूडेंट अगर आप मेन क्वेश्चन जो है स्टूडेंट वो है प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड। मेन क्वेश्चन इस चैप्टर का प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, इसकी जो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट वो आपको तैयार करके रखनी है। मतलब P बराबर 1/3 रो सी स्क्योर, मैंने वैल्यू भी लिख दिया स्टूडेंट। ये टॉपिक, ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी के ऊपर बेस्ड है आपके जो गैस लॉज है स्टूडेंट, वो आपने तैयार करने, इसी के ऊपर बेस्ड है वो। जैसे बॉयल्स लॉ है वो भी इसी टॉपिक के ऊपर है, क्योंकि आपको डेरिवेशन जो करनी है फ्रॉम यूजिंग दिस कंसेप्ट। बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सारे जितने भी लॉज हैं गैस लॉज, फिर इसमें गेल यूसिक लॉ है स्टूडेंट, ठीक है। जितने भी लॉज हैं वो आपको इस कंसेप्ट से प्रूफ करने हैं, तो वो आप सारे इसी से तैयार करोगे। तो मतलब इस पूरे को मैं एक ही क्वेश्चन मानता हूँ स्टूडेंट, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस वाला डेरिवेशन और जितने भी लॉज है, क्योंकि ये 2 3 लाइनों के स्टूडेंट ये हैं, ज़्यादा तो इसमें आपको पढ़ना कुछ नहीं है। तो जितने भी लॉज है, एवोगाड्रोस लॉ हो गया स्टूडेंट, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन विद टेम्परेचर हो गया, तो ये जो कुछ भी है स्टूडेंट ये एक ही टॉपिक है। अब इसको समझ के चलो, ये हो गया तो ये हो ही जाएंगे आपसे।
नंबर सेकंड इसमें क्या तैयार करोगे सर, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला जो टॉपिक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको तैयार करना ही करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने तैयार करनी, इसके साथ जो है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी जो स्टूडेंट है ये आपको तैयार करना है, पार्टीशन ऑफ एनर्जी। डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत आसान है स्टूडेंट। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी मतलब सिर्फ स्टेटमेंट आपको तैयार करनी है, कोई डेरिवेशन नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की स्टूडेंट आपको सिर्फ स्टेटमेंट तैयार करनी है। इसके साथ अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब मोनोटोमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस के बारे में डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे जाते हैं, मोनोएटॉमिक, डाई एटॉमिक। इस चैप्टर स्टूडेंट और कोई क्वेश्चन नहीं है, बस यही है, डाई एटॉमिक एंड ट्राई एटॉमिक। ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं। सीपी सीवी आगे जो उसको निकालते हैं स्टूडेंट, सीपी बाई सीवी की जो रेशो निकालते हैं, जिसको हम गामा भी स्टूडेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है चैप्टर में से, और कोई क्वेश्चन नहीं तैयार करने का, बस यही फाइनल है। अब इसके बाद स्टूडेंट कुछ नहीं तैयार करना। टुडे 17 फेब, तो 28 फेब को आप स्टूडेंट आपका एग्जाम है। दिन आपके पास ऑलमोस्ट 10 ही बचे हैं, इसके अलावा आपके पास कोई दिन बचे नहीं है। बस इन क्वेश्चनों को लिखो और इन्हीं को तैयार करना शुरू कर दो। न्यूमेरिकल्स के स्टूडेंट जो बात है, न्यूमेरिकल अगर कोई बच्चा चाहता है तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बट अभी आप बेसिक थ्योरी के ऊपर जो है कंसेप्ट और थ्योरी के ऊपर ही फोकस करो। यही आपको स्टूडेंट 50+ मार्क्स दिला देंगे। इन क्वेश्चनों के अलावा आपको फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ना है। एंड द लास्ट चैप्टर इज, इसकी वीडियो स्टूडेंट मैंने ऑलरेडी बना भी चुका हूं, बट आज मैं दोबारा से बना रहा हूं। वो है स्टूडेंट ओसिलेशन और वेव्स। एक क्वेश्चन में अभी देख रहा था, क्वेश्चन तो स्टूडेंट मैंने आपको पढ़ा रखा है, बट कई बार होता है कि बच्चे तैयार नहीं करके जाते, तो उसकी मैं बात करूंगा ओसिलेशन और वेव्स की, क्योंकि ये 10 मार्क्स का जो चैप्टर है आपका स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओसिलेशन एंड वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। इसके अंदर स्टूडेंट जैसे टोटल एनर्जी इन SHM आपने तैयार करना है, ठीक है। टोटल एनर्जी इन SHM, मैंने लास्ट टाइम भी स्टूडेंट इसके ऊपर आपको बताया था, मतलब ऑसिलेशन वेव्स में से SHM की जो हम डेरिवेशन करते हैं, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसकी जो डेरिवेशन से स्टूडेंट जो फार्मूले हैं वो ड्राइव करने, वर्ब को तैयार करके रखने, मतलब सर्कल हमने बनाया था जिसके अंदर प्रोजेक्शन हम स्टूडेंट मूव करा थे, मतलब पार्टिकल की प्रोजेक्शन जो SHM एग्जीक्यूट करती है, उस डायग्राम की हेल्प से। अगर नहीं आपको दिख रहा तो स्टूडेंट ऐसी एक डायग्राम आपने बनाई होगी, ठीक है। इस तरीके से 2 एक्सिस हैं, डायमीटर है, इस तरीके से मैं बना देता हूँ पूरा, आप स्टूडेंट को याद आ जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ऐसे एक स्टूडेंट डायग्राम बनी होगी, ठीक है, इस तरीके से एक डायग्राम बनी होगी। तो उस डायग्राम की हेल्प से आपने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इसके सारे केसेस जो हैं वो आपने डिस्कस करने हैं, ठीक है। और फिर मैंने कहा था SHM की जो कुछ एप्लीकेशन है, सिंपल पेंडुलम है, ये भी एग्जाम में मेंशन किया, ऑसिलेशन है स्टूडेंट, ठीक है ना। स्प्रिंग का ऑसिलेशन है, वो भी आपको तैयार करके रखना है। जितना आप कर सकते हो तो करना ही है, बट ये जेके बोस के फेवरेट क्वेश्चन से, आपको इसको मिस नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने तैयार करके रखना है स्टूडेंट। आगे अगर मैं बात करूं तो मैं अभी देख रहा था प्रोग्रेसिव वेव का जो टॉपिक है ना स्टूडेंट, वो पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, प्रोग्रेसिव वेव से क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने ये ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ आपको, और ये क्वेश्चन पूछा कि वाई प्रोग्रेसिव वेव्स आर कॉल्ड प्रेशर वेव्स। स्टूडेंट ये ऑलरेडी डिस्कस मैं कर चुका हूँ क्लास के अंदर। प्रोग्रेसिव वेव्स को हम 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, मतलब थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा कि प्रोग्रेसिव वेव्स को प्रेशर वेव क्यों कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन रीड करिए, वही इसका आंसर होगा। जो प्रोग्रेसिव वेव स्टूडेंट होती है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा वही आपको आंसर लिखना है प्रोग्रेसिव वेव का, ठीक है ना। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना यहाँ से, ठीक है। बाकी इसका जो गैस है वो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। स्टैंडिंग वेव्स के जो केसेस हैं, ओपन एंडेड पाइप हो गया, ठीक है ना, बीट्स वाला स्टूडेंट, सॉरी फॉर दैट, हैं कुछ लोग ऐसे जो करते रहते हैं, क्या करें आप। रमज़ान आने वाला है, उसमें भी ऐसा काम करेंगे, हर जगह मतलब ऐसे ही करते रहते हैं। स्टैंडिंग वेव्स है, बीट्स के जो क्वेश्चन है, स्टैंडिंग वेव्स स्टूडेंट 2 तरीके से आर्गन पाइप के जो क्वेश्चन हैं, मतलब ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड पाइप्स के क्वेश्चन हैं। तो ये है, मैंने आज इस चैप्टर को तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका। कुछ ये क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट रह चुके थे, मैंने आज वो भी डिस्कस कर दिया है। जैसा कि स्टूडेंट मैं हर वीडियो के एंड पे आपको कहता हूँ कि इस नंबर के ऊपर आप मेरे से रब्ता कर सकते हो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी, किसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप मुझे कंटेक्ट कर सकते हो या कमेंट भी कर सकते हो। चैनल में ही मैं आपको इसका जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, या अगर आपको डायरेक्टली हेल्प चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कंटेक्ट कर सकते हो। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इन दिनों के अंदर स्टूडेंट आपको मेरे साथ बने रहना है। मैं आपकी तभी मदद कर सकता हूं जब आप मेरे चैनल पे बने रहोगे। 28 फेब तक आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। मैं पूरी हेल्प करूंगा आपकी, जो भी जेके बोस क्लास
11th के स्टूडेंट फिजिक्स का एग्जाम देने जा रहे हैं। 12th स्टूडेंट जो है क्लास 12th के, उनके लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा, बट फर्स्टली जो पेपर है क्लास 11th का पहला पेपर फिजिक्स का है, तो मेरी पूरी हेल्प रहेगी आप बच्चों के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।